और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैकेनिक्स में अपने पास यूनिट सेकंड चल रही थी और अपन ने ज्ञात कर लिया था कि जो भी सिद्ध कीजिए कि प्रत्यानयन बल एक संरक्षी बल होता है। क्लियर। प्रत्यानयन बल मैंने तुमको क्या बताया था कि भाई किसी भी वस्तु को जब अपन विक्षेपित करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई बाह्य बल की आवश्यकता होती है। क्लियर। और तथा जो प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होता है, उसके ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर। ये भी बता दिया था मैंने और अपन ने वो सिद्ध भी कर लिया था। क्लियर। तो हम जानते हैं कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होता है, सदिश F समानुपाती माइनस सदिश x होता है। वहाँ पे तो अपन ने विस्थापन क्या माना था, x। और जो अपन ने कल जो अपन ने क्वेश्चन हल किया था तो उसमें अपन ने क्या किया था कि जो अपन ने विस्थापन माना था वो क्या माना था, r माना था, नहीं माना था, माना था। तो सदिश F समानुपाती क्या हो गया था, माइनस सदिश r। तो समानुपाती के इससे चिन्हों को हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक लगाऊंगा, तो मैंने क्या लगा लिया, नियतांक के रूप में k। क्लियर। तो अपने पास आ जाता है कि जो अपने पास उसका क्या ले लेंगे, कर्ल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कर्ल। तो देखिए ये कबूतर बैठ गए थे, उनको भगाने लग गया था, ठीक है। ये अब भी नहीं भागे। तो कहाँ पर चल रहे थे कि जो अपने पास जो बल होता है वो क्या होता है कि जो अपन ने विस्थापन लिया उसके समानुपाती होती है ऋणात्मक मान के, कौन, प्रत्यानयन बल। ठीक है। उसका अपन ने कर्ल ले लिया था, कर्ल लेके अपन ने क्या कर लिया था, उनको हल कर लिया था। हल करने के पश्चात जो अपने पास जो बल का जो कर्ल आया था वो कितने के बराबर आया था, 0 के बराबर। कितने के बराबर आया था, 0 के बराबर। तो अपन कंडीशन से हिसाब से कह सकते हैं कि जो पथ ए से बी तक जो पहुंचने में जो किया गया कार्य है अगर क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए तो कौन सा बल होता है, संरक्षी बल। तो अपन ने कह दिया था कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है। क्लियर था यहाँ तक। अगला हेडिंग डालिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, तुमको पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। पता है किसी को, नहीं पता तो सुन लीजिए कि अपने पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम में दो ऊर्जा होती है अपने पास। कौन कौन सी, एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है और ये क्या होती है अपने पास, गतिज ऊर्जा। क्लियर। कौन कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है अपने पास गतिज ऊर्जा। क्लियर। तो अपने पास देखिए जब किसी वस्तु को कि अपन ने कोई भी वस्तु ले ली और उसको संरक्षी बल लगाकर, जब किसी वस्तु पर संरक्षी बल लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, उसको स्थानांतरित करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कब, जब किसी वस्तु पर अपन कोई संरक्षी बल लगाएंगे तो वो अपने एक जगह से दूसरे जगह पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ही स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, जैसे ही स्थिति, जब अपन उस पे से बाह्य बल हटा लेंगे, किस पे से, कि किसी भी वस्तु पर से जब अपन बाह्य बल को हटा लेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। तो उस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बोलोगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर संरक्षी बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, संरक्षी बल लगाया जाता है, तो वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तथा जब उस वस्तु पर से बाह्य बल या संरक्षी बल को हटा लिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, तथा गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है सभी को। यही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। तथा जब इसी प्रकार जब इसकी क्रियाविधि चलती है या इसका कार्य होता है तो उस स्थिति में अपन बोल देते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है
और जो पोटेंशियल एनर्जी है अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर अर्थात नियत होती है, अर्थात K प्लस U बराबर क्या होता है? नियत। क्लियर? चलिए लिखिए अब इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। लिखिए, जब किसी वस्तु पर संरक्षी बल लगाकर एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाया जाए, स्थिति तक या लाया जाता है, ऐसे लिख लेना, तक लाया जाता है तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तथा जब वस्तु पर से बाह्य बल हटाया जाता है, जब वस्तु पर से बाह्य बल हटाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है या कम होता है, एक ही बात है। लेकिन गतिज ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है जब वस्तु की गति कम होने लगती है, जब वस्तु की गति कम होने लगती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, लेकिन प्रत्येक अवस्था
लेकिन प्रत्येक अवस्था में कुल ऊर्जा किस किस की, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो कोष्टक में लिख देना गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, नियत रहता है। अर्थात क्या बोलोगे, K प्लस यू बराबर नियत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किसी कण की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और प्रत्येक अवस्था में इसका मान कैसा रहता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का नियत। तो कोई सी भी अवस्था है उस स्थिति में जो अपने पास स्थितिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा होगी, उन दोनों का योग किसके बराबर होगा, नियत के बराबर। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी। पहले नोट डाउन, अभी प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए, सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए लगने वाला बल संरक्षी बल होता है, लगने वाला बल संरक्षी बल होता है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए लगने वाला जो बल होता है वो संरक्षी बल होता है। क्यों? क्योंकि अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम में भी कौन सा बल लगा रहे थे, वस्तु पर संरक्षी बल लगा रहे थे। तो प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए जो वस्तु पर लगने वाला जो बल है, क्या वो संरक्षी बल ही होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। क्लियर? तो चलिए लिखिए, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि K प्लस यू बराबर क्या होता है, नियत। दोनों ऊर्जाओं का मान कितना, दोनों योग कितना होता है, नियत के बराबर होता है। नियत बराबर में लिख देना अगर समझने के लिए, कुल ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि चूंकि K बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv²। तो K का मान मैं इसमें रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 mv² प्लस u। कितना आ जाएगा, u। और बराबर में अपने पास क्या चल रहा है, नियत, बराबर नियत। क्लियर? तो अब इसका क्या कर देंगे, T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ जाएगा, 1/2 m।
आएगा कि नहीं आएगा, 1/2m इंटू कितना आ जाएगा 2v, भाई v स्क्वायर का कितना होता है 2v, तो अपने पास 2v आ गया इंटू dv अपॉन dt प्लस कितना आ जाएगा du अपॉन dt बराबर 0, क्योंकि नियत का मान कितना होता है 0। तो अपने पास कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह गया mv इंटू कितना रह गया dv अपॉन dt प्लस du अपॉन dt, dv अपॉन dt प्लस du अपॉन dt बराबर 0। इसका इक्वेशन 1 मत देना, इसका दे लेना इक्वेशन नंबर 1। नीचे लिख देना चूंकि u निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे u के, u x y z, क्लियर। तो u निर्देशांक कितने हो जाएंगे अपने पास, u बराबर f x y z, कितने हो जाएंगे u f x y। अब इसका क्या कर दूंगा मैं, आंशिक अवकलन, तो नीचे लिखिए आंशिक अवकलन करने पर, तो जब मैं इसका आंशिक अवकलन करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा du बराबर कितना आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x, कितना आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x इंटू कितना आ जाएगा dx प्लस कितना आ जाएगा डेल u अपॉन डेल y इंटू dy प्लस डेल u अपॉन डेल z इंटू dz, कितना आ गया आंशिक अवकलन करने पर du बराबर डेल u अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू dy प्लस डेल u अपॉन डेल z इंटू dz। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अब आगे करते हैं कि dt का भाग देने पर, तो dt का जब मैं भाग दूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा du अपॉन dt बराबर डेल u अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन dt प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dt प्लस डेल u अपॉन डेल z इंटू dz अपॉन dt। क्या कर दिया सब में, अब आंशिक अवकलन करने के पश्चात आंशिक अवकलन जो किया उसमें कितने का भाग दे दिया dt का, तो अपने पास क्या बन गया, ये बन गया। तो अपने पास कितना आ जाएगा du अपॉन dt बराबर, तो अपने पास देखिए कितना बन जाएगा, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड अपन किस में ले आए एक कोष्टक में, और डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी को कहाँ ले जाऊँ एक कोष्टक में ले जाऊँ। तो अपने पास क्या बनेगा, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, ये बन गया नहीं बना। और इन टू में कितना बच गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। क्लियर, निर्देशांकों में ये किसके रूप फॉर्म में लिख लिया आई जे के फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो अपने पास कितना आ जाएगा डी यू अपॉन डी टी का मान, डी यू अपॉन डी टी बराबर कितने के बराबर मान आ जाएगा ये बताइए मेरे को। ये तो पूरे का मान कितना आ जाएगा डेल यू के बराबर, तो कितना आ गया डेल यू और पिल इंटू ये किसका होता है v, सदिश v। इसका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अरे सभी जानते हो कि ये किसका मान होता है डेल यू का ही तो होता है। जब अपन कर लेते हैं किसी भी चीज़ का जब परिवर्तन करते हैं तो किस फॉर्म में परिवर्तन करते हैं, आई जे के फॉर्म में तो परिवर्तित करते हैं उनको सबको। तो अपने पास ये पूरा मान किसके बराबर हो गया डेल यू के, और ये किसके बराबर हो गया सदिश v के। क्लियर, नोट डाउन करिए यहाँ तक जल्दी से। दोबारा समझा दूंगा मैं, जल्दी करिए। देखिए
हम जानते हैं क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए लगने वाला बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। तो हम जानते हैं कि जो दोनों ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उन दोनों का योग किसके बराबर होता है, नियत के बराबर। क्लियर। हम जानते हैं कि k बराबर क्या होता है, 1/2mv²। तो k का मान मैंने इसमें रख दिया, तो 1/2mv² प्लस u बराबर नियत, तो शुरू से चलता रहा बराबर नियत। फिर मैंने क्या किया है, इसका t के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन। सभी जानते हैं अवकलन करना, तो t के सापेक्ष जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो अपने पास कितना बनेगा, सदिश mv इंटू dv/dt प्लस du/dt बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो u होता है वो के निर्देशांकों पे क्या करता है, निर्भर करती है। तो u बराबर अपन ने फलन ले लिया x y z। क्लियर। फिर मैंने इसका क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया। आंशिक अवकलन करूंगा तो ये आ गया। आंशिक अवकलन करने के पश्चात मैंने जो आंशिक अवकलन आया है उसमें किसका भाग दे दिया, dt का। ये dt का भाग दे दिया। क्लियर। फिर मैंने इसको क्या किया है कि i j k के फॉर्म में तोड़कर जो del u/del x, del u/del y, del u/z को एक साइड में लिया और dx/dt, dy/dt और dz/dt को अपन ने एक साइड में ले लिया। तो ये पूरा मान किसके बराबर होता है, del u के, और ये पूरा मान किसके बराबर होता है, सदिश v के। क्लियर। तो du/dt का मान किसके बराबर आ गया, del u इंटू सदिश v। इक्वेशन नंबर 7। ये मिटा रहा हूँ इधर साइड में, ये समीकरण एक की आवश्यकता पड़ेगी अपन को। तो नीचे लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, बताइए। समीकरण 1 ये है ना, तो mv इंटू dv/dt प्लस du/dt। तो du/dt का मान कितना आया है, del u इंटू सदिश v। तो del u इंटू सदिश v इंटू सदिश v, और किसके बराबर चल रहा था वो, 0 के बराबर। क्लियर। तो अपने पास इसमें से मैं सदिश v कॉमन ले लेता हूँ, तो सदिश v कॉमन ले लिया तो अपने पास कितना बच गया बताइए, कितना बच गया। हाँ, अब देखिए dv/dt, वेग में परिवर्तन दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो त्वरण को मैं dv/dt के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, रख सकता हूँ ना। तो वेग में ये परिवर्तन ही तो है dv/dt। भाई dv/dt क्या है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो अपन मैं dv/dt के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, a। तो अपने पास क्या बन जाएगा, m इंटू a, क्या बन जाएगा, m इंटू a प्लस del u बराबर 0, बराबर 0। तो अपने पास कितना आ गया, m सदिश a और कितना बच जाएगा, प्लस del u बराबर 0, क्योंकि v को मैं कहाँ ले गया, दूसरी साइड में। तो 0/v करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ लिख देना, चूंकि v शून्य नहीं है, v शून्य नहीं है, तो अर्थात सदिश f प्लस, क्योंकि m में किसके बराबर होता है, f के बराबर। तो f बराबर क्या होता है, m में, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो m के स्थान पर मैंने क्या रख लिया, f। तो सदिश f प्लस del u बराबर 0, del u/0। जल्दी नोट डाउन करिए। तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, सदिश f बराबर माइनस सदिश del u, सदिश del u। तो नीचे लिख देना कि प्राप्त बल संरक्षी है, प्राप्त बल संरक्षी है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के कारण लगने वाला बल संरक्षी बल होगा, हैंस प्रो। नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। यहाँ तक तो समझ में आ गया था, दोबारा बता दिया था मैंने। अब देखिए यहाँ से आगे मैंने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 लिया है। समीकरण 1 क्या था अपने पास, mv इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस क्या था, डी यू अपॉन डी टी बराबर 0। समीकरण 1 यही तो था। तो अपन ने डी यू अपॉन डी टी के स्थान पर क्या रख लिया, डी यू अपॉन डी टी का मान कितना है, ये रख लिया। इसको रखने के पश्चात इन सब में से मैंने सदिश भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो एम ए प्लस क्या बच गया, डेल यू। अब ए क्यों लिया है, क्योंकि वेग है, वेग में परिवर्तन है, तो इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, सदिश है। तो एम ए सदिश है प्लस डेल यू। क्लियर। तो अपने पास क्या बच गया है, सदिश एम ए प्लस डेल यू बराबर 0। और एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एम ए के स्थान पर क्या रख लिया मैंने, एफ प्लस डेल यू बराबर 0। और मैंने डेल यू को कहाँ ले गया, दूसरी साइड में, तो इसलिए सदिश एफ बराबर क्या आ गया, माइनस डेल सदिश यू। तो हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के कारण जो लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल होता है, संरक्षी बल। हैंस प्रूफ। क्लियर सभी को, करिए जल्दी से। कर लिया नोट, चलिए। प्रश्न लिखिए, सिद्ध करो कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न लिखिए कि सिद्ध करो कि संरक्षी बल का सिद्ध करो कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। कि सिद्ध करो कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे कि इसका पहले कर्ल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, सदिश एफ बराबर कितना आया था अपने पास, माइनस सदिश डेल यू। यही तो आया था कि सदिश एफ बराबर क्या होता है, माइनस सदिश डेल इंटू यू। तो दोनों तरफ नीचे लिख दीजिए, दोनों तरफ कर्ल लेने पर, तो दोनों तरफ जब मैं कर्ल लूंगा तो कितना बन जाएगा अपने पास, सदिश डेल इंटू सदिश एफ बराबर कितना बन जाएगा, दूसरी साइड में अपने पास माइनस कितना बन जाएगा, डेल इंटू डेल यू। बन गया नहीं बना, बन गया। तो अपने पास सदिश डेल इंटू सदिश एफ बराबर दोनों तरफ कर ले लिया मैंने, तो अपने पास कितना बन जाएगा। अब इसको आई जे के कैप के फॉर्म में तोड़ दें तो डेल का मान क्या होता है और डेल यू का मान कितना होता है। कि भाई डेल यू का मान भी है तो अपन ने लिखा था वहाँ पर डायरेक्ट कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड किसके बराबर था, के कैप बराबर किसके था, वो डेल यू के। क्लियर। तो अपन उसका ही मान लिखेंगे यहाँ पर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ध्यान रखना कभी भी किसी भी का भी कर्ल लोगे और कर्ल में आपसे पूछ लिया जाए डेल का मान कितना होता है, ये होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको एक क्वेश्चन बंद कर दीजिए प्लस, और अपने पास डेल यू का मान कितना होता है, आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। ये तुमको मैंने पहले भी बता दिया उसमें कि वैसे ही कीजिएगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण वाले में कि डेल यू का मान ये होता है। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अब इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे तो डेल इंटू सदिश एफ बराबर, अब इसकी में माइनस तो है ही तुम्हारे पास बाहर आई जे के, तो अपने पास कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। तो अपने पास कितना बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। क्लियर।
कि आई जे के कैप के इसमें तो क्या था, डेल अपॉन डेल एक्स। तो देखिए अपन कहाँ चल रहे थे कि अपन ने दोनों तरफ इसका तो क्या ले लिया, कर्ल ले लिया, डेल इंटू सदिश एफ बराबर इतना। तो अपने पास डेल इंटू सदिश एफ बराबर कितना आ गया, ये तो किसका मान होता है, डेल का, और ये किसका मान होता है, डेल यू का। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए ये प्लस नहीं है, क्रॉस है। क्लियर। तो अपने पास जब इसकी जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कितना बन जाएगा, आई जे के कैप, तो एक गुणांक है ही, तो आई कैप का इसमें जो आई का गुणांक है डेल अपॉन डेल एक्स, इसमें डेल अपॉन डेल वाई और इसमें डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर। और इसमें आई जे के कैप के गुणांक क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल। ये हो गया। अब मैंने इस मैट्रिक्स को क्या कर लिया, आपस में गुणा, आई कैप कर लूंगा तो ये तो पक जाएगा, तो इनका इसका गुणा और इसका इसका गुणा। जे कैप कर लूंगा तो इसका इसका और इसका इसका, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। क्लियर। मैट्रिक्स तो हल करना जानते हो कि आई कर लूंगा तो ये गुणा ये गुणा। क्लियर। जे का लूंगा तो जे तो पक जाएगा, इसका गुणा और इसका गुणा। क्लियर। फिर के का लूंगा तो ये गुणा और ये। क्लियर। तो अपने पास याद आएगा। और हम जानते हैं कि जो अपने पास डेल इंटू सदिश एफ होता है उसका मान कितना आता है, 0। कितना आता है, क्योंकि सब में ये तो आपस में क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका मान पूरे का मान कितना आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि डेल इंटू सदिश एफ का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो संरक्षी बल होता है उसका कर्ल क्या होता है, 0 होता है। इसमें ये 0 कैसा है, क्योंकि ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने इस पार्ट को तो हल किया है भाई, इसमें जब दोनों तरफ कर लिया है तो इस पार्ट को तो हल किया है मैंने, तो इस पार्ट को जब मैं हल करूंगा तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और डेल इंटू सदिश एफ अपने पास चली आ रहा है, तो सदिश डेल इंटू सदिश एफ बराबर 0। तो एफ है, तो इसका जो डेल से गुणा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बल का कर्ल। तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का कर्ल क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। इन जो मैंने कराए दोनों डेरिवेशन, इनको दोनों क्वेश्चनों को एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर। चलिए।